નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપણે નિહાળીશું સિટી લાઈન ન્યૂઝ ચેનલમાં આજના મુખ્ય સમાચારો। પાટીદાર અનામત આંદોલને સીએમની 10 દિવસમાં તમામ મુદ્દે નિરાકરણની ખાતરી। ગણપતિ મહોત્સવ રજૂઆત। નગરપાલિકા ચૂંટણી ઉમેદવારોને લાફડો ફાટ્યો। ઓબીસી સમાજ દ્વારા રેલી। सीएम हस्ते गुजरात यूनिवर्सिटी ग्रंथ निर्माण बोर्ड 3 पुस्तकों विमोचन। खेड़ा आणंद कॉलेज प्राध्यापक आचार्यों द्वारा सीएम अभिवादन। उकाई प्रदेश सहकारी मंडली द्वारा सीएम सम्मान अभिवादन। वॉक ऑफ होप पदयात्रा पंचमहाल जिला में आगमन। पाटीदार अनामत आंदोलन ने सीएम ની 10 દિવસમાં તમામ મુદ્દે નિરાકરણની ખાતરી। પાટીદાર અનામત આંદોલન સમિતિ અને મુખ્યમંત્રી વચ્ચે સોમવાર મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજાઈ હતી। મુખ્યમંત્રીના નિવાસસ્થાને યોજાયેલી આ બેઠકમાં આંદોલનના નેતા હાર્દિક પટેલને મુખ્યમંત્રી આનંદીબેન પટેલે 10 દિવસમાં પોલીસ દમનના તમામ મુદ્દે નિરાકરણની ખાતરી આપી હતી। સરકારના વલણ બાદ હવે પછીની બેઠકમાં અનામતનો મામલો વાટાઘાટો થશે। सरकार सामे मुकेली मांगणीओ अने तेनी सामे सरकारे रजू करायेला जवाबोमां हार्दिक पटेले विश्वास मूकता कह्युं हतुं के पाटीदारो आंदोलननो चालू ज राखशे। तेणे आ बेठकने सफलता पण नहीं अने निष्फळता पण नहीं कही हती। दांडी यात्रा हवे एकता यात्रा नामे तारीख 19 सप्टेम्बर शनिवारे फरी योजाशे, जेमां 78 पाटीदारो भाग लेशे। आ उपरांत तेओए 5 शहरों में महासभा पण योजवानी जाहेरात करी हती। जो के सरकारे एकता यात्रा ने मंजूरी आपी हती, जेनी सामे हार्दिक एकता यात्रा ने मंजूरी आपवा माटे सरकारने अपील करी छे। जीएमडीसी ना ग्राउंड पर पोलीसना लाठीचार्ज में घायल थयेला पाटीदारों सारवारनो तमाम खर्च भोगववानुं सरकारे स्वीकार्युं छे। एम जणावता हार्दिके उमेर्युं हतुं के आनंदीबेने तमाम मुद्दानुं निराकरण लाववा माटे 10 दिवसनो समय मांग्यो हतो। आजनी बेठकमां आनंदीबेन, भूपेन्द्रसिंह चुडासमा, नितिन पटेल, सौरभ पटेल, मनसुख मांडविया, आरसी फलदू अने के कैलासनाथन हाजर रह्या हता। सांजे 7:15 वागे शुरू थई हती अने रातना 9:30 सुधी चाली हती। देखिए, आज अनामत आंदोलन समिति जो पाटीदार समाज चला रहा है, उसके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की मीटिंग थी और परसों जैसे तय हुआ था उस प्रकार हमारे प्रभारी मंत्री सूरत के सौरभ भाई पटेल ने जो दांडी यात्रा वो कैंसिल करे और सरकार के साथ मीटिंग करे, इसके लिए जो चर्चा की थी उसके अनुसंधान में माननीय मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के साथ ये समिति के प्रमुख हार्दिक भाई और उनके साथीदार लालजी भाई पटेल और अन्य 20 जो उनके कार्यकर है, उनके साथ बहुत बढ़िया 5 घंटे तक की शांतिपूर्ण चिंता से बातचीत करके हमने मीटिंग की है। इस मीटिंग में उन्होंने जो बात की है, उन्होंने जो शिकायत की है या उन्होंने जो भी रजूआत की है, इसके बारे में सरकार ने सभी स्पष्टताएं की है। हमारी तरफ से जो कामगिरी अभी तक हमने की है उसके बारे में हमने उनको अवगत कराया और अभी जो आगे चाहते हैं वो लोग, उसके बारे में उन्होंने हमको सूचित किया है और जितना हो सके कानून के हिसाब से वो करने के लिए हमने उनको भरोसा दिया है। जहां पर पुलिस की कड़क कार्यवाही हुई है और निर्दोष लोगों पर उनके मुताबिक जो सितम हुए, उसके बारे में गुजरात हाई कोर्ट ने जो एक कमेटी बनाई है और मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें जो अलग अलग ऑफिसर्स रखे हैं, पूरे गुजरात में अगर किसी भी विस्तार में किसी को पुलिस की जाति के बारे में कोई भी शिकायत हो तो वो शिकायत सीआईडी क्राइम के डीजीपी की जो ये अध्यक्षता वाली कमेटी है, ये पूरे गुजरात से वो कर सकते हैं और उसके केस टू केस हर एक केस की जांच होगी। अगर किसी निर्दोष को कोई भी नुकसान हुआ है या उसके पर कोई जाति हुई है तो कानून के हिसाब से ऐसा करने वाले पर हम कार्यवाही करेंगे। नितिन भाई, 19 तारीख को उन्होंने एकता यात्रा दांडी से निकालने की बात कही है। अपने सरकार ने कहा है कि मंजूरी नहीं मिलेगी, इससे कोई घर्षण की स्थिति पैदा हो सकती है? नहीं, उन्होंने हमको बताया है कि हम अभी शांतिपूर्वक तरीके से हमारा कार्यक्रम रखेंगे। हमने उनको बोला है कि जब 5 घंटे तक इतने अच्छे शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में
डिटेल चर्चा करके ये हमने मीटिंग की है। तो सरकार जो कार्यवाही कर रही है उसके लिए आप धीरज रखिए, आप वेट कीजिए और जो हम कार्यवाही करेंगे या जो शिक्षित बच्चे हैं, शिक्षित युवान है, उसके लिए जो हम स्कीम डिक्लेयर करने वाले हैं और अभी जो अनामत वर्ग के और बिन अनामत वर्ग के जो बच्चे को पढ़ने के लिए, युवान युवतियों को पढ़ने के लिए जो फर्क पड़ता है वो मिटाने के लिए हम जो योजना करने वाले उसको भी आप देखना। तो उन्होंने देखा कि कहा कि अपनी योजना हम देखेंगे, अच्छी होगी तो हम उसका स्वीकार भी करेंगे, उसका हम आवकार भी करेंगे और हम जो हमारे अनामत के लिए जो हमारी मांग है तो हमने बोला है कि अनामत के लिए ये जो कमीशन बना है इसके द्वारा कानूनी राह से आप आपकी कार्यवाही कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि हम कानूनी राह से भी इसके लिए कार्यवाही करेंगे। तो इस प्रकार से बहुत अच्छे वातावरण में हर एक मुद्दे पर पूरी डिटेल के साथ चर्चा करके 5 घंटे ये मीटिंग चली है और उन्होंने भी मुख्यमंत्री जी का आभार माना है। पहले वो 144 लोगों के साथ आना मांगते थे, जब हमने उनको समझाया कि इतने बड़े फोरम में ये मीटिंग ठीक नहीं रहेगी तो हमारी समझ को उन्होंने स्वीकार किया और उनके बाद वो 20 प्रतिनिधि आए थे, उनके साथ 5 घंटे तक ये मीटिंग चली है। ये बहुत अच्छी शुरुआत हुई है और गुजरात में काफी लंबे समय से जो आंदोलन चल रहा था, प्रजा के बीच में जो टेंशन हो रहा था उसको कम करने में हम मानते हैं कि ये मीटिंग अच्छी सक्सेसफुल रही है। और उन्होंने भी बोला है, उनकी मीडिया प्रेस को भी हमने सुना है कि उन्होंने भी बोला है कि ये मीटिंग से अच्छा वातावरण पैदा होगा। आरक्षण के मुद्दे पर हमने उनको बताया है कि इसके लिए कानूनी राह है। जो अपना जो पंच है, जो बंधारणीय पंच इधर बैठा है, उसके ओबीसी पंच के सामने आप अर्जी कर सकते हो। ओबीसी पंच उसका अभ्यास करके गवर्नमेंट को कोई सिफारिश करेगी तो गवर्नमेंट के बाद में बात आएगी, अभी आप वहां पर प्रोसेस करो। तो उन्होंने स्वीकार किया है कि हम ओबीसी कमीशन के सामने हमारी डिमांड रखेंगे। थैंक यू सर। अभी मुख्यमंत्री से मुलाकात थी हमारी, इसमें हमने हमारे मुद्दे वहाँ पर रखे हुए हैं, हमारे मुद्दे हमने वहाँ पर रखे हुए हैं। उन लोगों ने हमारे मुद्दे को स्वीकारा है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम 10 दिन के अंदर इस मुद्दों का निराकरण लाएंगे। हमने भी यही कहा है कि हम हमारा आंदोलन चालू रखेंगे। आप जब हमारे मुद्दों का निराकरण लाएंगे उस दिन हम हमारा आंदोलन बंद करेंगे। लेकिन प्रमुख मुद्दे क्या थे? इसमें हमारे प्रमुख मुद्दे जो थे वो मैं एक एक आपको बोल रहा हूँ, तो प्लीज आप बीच में ना बोलिए और सुनिए आप। पहला मुद्दा हमारा था जीएमडीसी ग्राउंड पर रहे पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया जाना चाहिए। जहाँ पर हमारे पाटीदार युवा की हत्या की गई है, वहाँ के पीआई, पीएसआई, एएसआई और कांस्टेबल को 302 के तहत उस पर मुकदमा चलना चाहिए और उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए। हमारा तीसरा मुद्दा इस गोलीबारी और लाठीचार्ज के पीछे किसका हाथ है उसको डिक्लेयर किया जाना चाहिए। हमारा चौथा मुद्दा है कि हमारे बच्चे, हमारे पाटीदार युवा को 307 के तहत जो जेल में डाला गया है, जो रायोटिंग का मुकदमा उन पर था और एक एक बच्चे को उठाकर घर में से उठाकर उसको जेल में डाला गया है, तो वो 307 के तहत जो मुकदमा उन पर चलाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। तो उस मुकदमा को कैंसिल किया जाना चाहिए और उन युवाओं को रिहा किया जाना चाहिए और अब नए युवाओं की धरपकड़ नहीं होनी चाहिए, अरेस्ट नहीं होने चाहिए। हमारा पांचवा मुद्दा था कि जो हमारे युवा इजाग्रस्त हुए उनकी पूरी डॉक्टरी फीस या जो खर्चा होता है वो गवर्नमेंट अपने सील लेगी और गवर्नमेंट उसको हॉस्पिटल में देगी। इस मुद्दे पर गवर्नमेंट ने हाँ कही है कि जो इजाग्रस्त थे पाटीदार युवा उसका टोटली खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी। हमारा एक और मुद्दा था कि जो हमारे अस्पताल में बच्चे जो ट्रीटमेंट करा रहे थे उसमें कुछ डॉक्टर ने गलत सर्टिफिकेट पुलिस को दिए हैं, तो उस सर्टिफिकेट जो गलत दिया डॉक्टर ने उस पर कार्यवाही होनी चाहिए। हमने जिस प्रकार बात कही थी
कि हमारी जो पहली मुख्यत्व बातें है वो सिर्फ पुलिस दमन पर है और सभी मुद्दे पर सरकार ने यही कहा है कि ये पूरी की पूरी जो कार्यक्रम जो कार्यविधि है वो पूरी हाईकोर्ट के जरिए हो रही है। मतलब हमने जो हमारे मुद्दे रखे गए हैं वो मुद्दे को गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट तो कर लिया है, लेकिन कब उस मुद्दों पर वो चर्चा करेंगे वो अभी तक हमें बात नहीं कही गई। हमारे जो आंदोलन के जो कार्यक्रम है वो वहीं पर जो जिस तारीख को होने वाले थे वहीं पर है, लेकिन दांडी यात्रा जो होने वाली थी उस पर हम एकता यात्रा निकालेंगे, वो 19 तारीख को शनिवार को होगी। और हमारे जो मुद्दे हैं, हमारी जो कार्यक्रम है उसमें हमने ये भी कह दिया है कि अगले 10 दिनों में या 12 दिनों में गुजरात के 5 इलाकों में बड़ी महासभा भी होगी और 10 दिनों के अंदर गवर्नमेंट इस मुद्दे पर सही प्रकार से हमें योगदान देती है तो हम अगले कार्यक्रमों के बारे में विचार करेंगे। आपकी एकता यात्रा कहां से कहां निकलेगी, कितने आपके कार्यकर्ता जुड़ेंगे? हमने पहले भी कहा कि गांधी के मार्गों पर जो भी यात्रा निकलती है वो अहिंसक निकलती है, गांधी के मार्गों पर ही निकलती है। हम 78 लोग 78 पीपल्स वहां से निकलेंगे दांडी के मार्ग पर एकता यात्रा के जरिए। और अभी दूसरी बार बोल रहा हूँ आपको कि अभी हमने जो मुलाकात की है सिर्फ पुलिस के अत्याचारों पर ही की है। अगर इन पुलिस के अत्याचारों पर जो भी कोई निर्णय गवर्नमेंट करेगी उसके बाद हम सही तौर से गवर्नमेंट के सामने आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आर्थिक पैकेज की कोई बात करी खड़ी सरकार जी? आर्थिक पैकेज नहीं ना, ये तो सरकार ने किसी भी प्रकार के आर्थिक पैकेज की हमसे कोई बात नहीं की। अगर वो कोई आर्थिक पैकेज जाहिर कर सकते हैं और पूरे समाज और जो भी लोगों को अच्छा लगेगा तो सब लोग उसे स्वीकार करें। लोग बैठक में थे सरकार की? अच्छा, गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री आनंदीबेन पटेल, हेल्थ मिनिस्टर नितिन भाई पटेल, भूपेंद्र सिंह चुडासमा जी, सौरभ भाई पटेल, मनसुख भाई मांडविया और आरसी फलदू साहब से वहां पर बैठे थे और कोई वहां के उनके अग्र सचिव भी बैठे हुए थे। इन मुद्दे पर हमने चर्चा की है। हमारी ओर से हमने जो बात कही थी, हम पूरे आपके मीडिया के जरिए पूरे गुजरात के पाटीदार समाज को बताया। हमने जो बात कही थी, आपको कमिटमेंट दिया था कि 144 कन्वीनर के साथ ही हम मुलाकात करेंगे, लेकिन ये 144 कन्वीनरों ने सहमति से ये 15 लोग अंदर गए थे। उन लोगों ने कहा था कि आप जाइए, आप जो निर्णय लेंगे वो 144 कन्वीनरों को मंजूर है, लेकिन हमने उनसे भी कहा था कि हम समाज से के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे और उन पर हम पूरी तरह से जांच करेंगे। तो हमने जो 15 लोग गए थे वो पूरी सहमति से गए थे और इस पूरे समाज के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, कोई गद्दारी नहीं होगी। वो जो कहेंगे उसके साथ हम सहमत है, जो समाज कहेगा उसी के साथ हम आंदोलन चलाएंगे। चीफ मिनिस्टर का जो रिप्लाई था उन्होंने यही कहा है कि 10 दिनों के अंदर मैं इसके जो भी आपने मुद्दे दिए उस पर सही तरीके से मैं गौर करके उनका मैं जवाब आपको देंगे, उनका निराकरण लाऊंगे। इस मीटिंग को आप सफल मानते हैं? नहीं, हमने जो मुद्दे रखे हैं उस प्रकार उन्होंने जो हमें सहयोग दिया है, मतलब अभी कोई निराकरण नहीं है, इसे फ्लॉप भी हम नहीं कह सकते। हमें ये इस मीटिंग को इतना ही कह सकते कि ये मीटिंग के जो मुद्दे थे वो हमने गवर्नमेंट तक रखे। गवर्नमेंट का कोई निराकरण अभी नहीं आया, जब आएगा 10 दिनों में ये कहा है और हम 19 तारीख को दांडी के मार्ग पर एकता यात्रा निकालेंगे। हाँ, वही